स्वागत है आप सभी का एमर्स अकेडमी के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूटान के जो राजा हैं वो भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जो कि हमारे यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत के राजा ने भारत का दौरा किया और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहाँ दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दे पर चर्चा उन्होंने की। जानते प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसमें भूटान की विकास योजनाएं क्या हैं। तो भूटान के परिवर्तन, पहल और सुधार प्रक्रिया एवं भूटान की विकसित महत्वाकांक्षाओं हेतु भारत का समर्थन विशेष रूप से वर्ष 2024 में शुरू होने वाली है। 13वीं पंचवर्षीय योजना इस चर्चा का मुख्य विषय था। भूटान के वर्ष 2023 में वर्ष सबसे अल्प विकसित क्षेत्रों यानी अल्प विकसित देशों की सूची के निकलने की उम्मीद है। साथ ही इसके अलग 10 वर्षों में $12,000 के प्रति व्यक्ति आय के साथ एक विकसित क्षेत्र बनने का भी लक्ष्य है। ऋण की सुविधा और वित्तीय सहायता, संस्थागत क्षमता निर्माण और सुधारों हेतु वित्तीय सहायता पर चर्चा करने के अलावा भारत भूटान को तीसरी अतिरिक्त स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा देने पर भी सहमत हुआ है। दोनों देशों में भारतीय भूटान उपग्रह में हालिया लॉन्च सहित जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ अंतरिक्ष सहयोग सहित ऊर्जा सहयोग के बारे में भी बात की गई है। जानते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, पावर ट्रैफिक के बारे में। तो भारत सरकार ने चूखा जल विद्युत परियोजना हेतु विद्युत शुल्क बढ़ाने के लिए भूटान के लंबे समय से लंबित मांग पर सहमति व्यक्त की है, जिसका परिचालन वर्ष 1986 में भारत की मदद से शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलियाई समर्थित यानी बसोचू जल विद्युत परियोजना में विद्युत खरीदने के बारे में भी चर्चा करने के लिए सहमति जताई है। संकोच जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो दोनों देश पर्यावरण और लागत संबंधी चिंताओं के कारण दशकों से लंबित जलाशय आधारित यानी 2,500 मेगावाट संकोच जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत में तेजी लाने का भी प्रयास करेंगे। एकीकृत चेक पोस्ट के बारे में जानें तो जयगांव में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने और प्रस्तावित कोकराझार यानी गेलेफू रेल रीलिंग परियोजना में तेजी लाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। रेल और हवाई मार्ग के बारे में बात करें तो भारत के साथ सीमा के पास भूटान गेलेफू में अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। जो भूटान है वो गेलेफू में एक निर्माण कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो कि रेल लिंक परियोजना दक्षिणी भूटानी शहर को अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने का एक केंद्र बनाने में भी मदद करेगा। जानते हैं डिजिटल अवसंरचना के बारे में। तो सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में परे नए क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की गई है, जैसे नई STM आधारित पहल, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे जैसे डिजिटल अवसंरचना की स्थापना, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्यूक्रेन का एकीकरण यानी ई-लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग है। ई-लर्निंग पर भूटान के प्रयासों की पूरक ई-लाइब्रेरी परियोजना भी है। वित्त आयोग अथवा एकीकरण के तहत रुपए परियोजना का पहला चरण शुरू किया गया था। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भी जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। दोनों पक्ष भूटान में भीम ऐप के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेंगे। भारत भूटान के संबंध के बारे में बात करें तो शांति एवं मित्रता की भारत भूटान संधि 1949। यह संधि अन्य बातों के अलावा स्थायी शांति एवं मित्रता, मुक्त व्यापार और वाणिज्यिक एवं एक दूसरे के नागरिकों हेतु सामान्य न्याय प्रदान करती है। वर्ष 2007 में संधि पर फिर से बातचीत की गई तथा भूटान के संप्रभुता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधानों को भी शामिल किया गया, जिससे विदेश नीति पर भारत का मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। बहुपक्षीय भागीदारी, दोनों बहुपक्षीय मंचों की साझा करने की, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सहयोग संगठन SAARC यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल यानी BBIN तथा बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पर BIS, BIM, STE आदि शामिल हैं, जो कि बहुपक्षीय भागीदार हैं। जल विद्युत सहयोग के बारे में बात करें
तो जल विद्युत संयोग में वर्ष 2006 के या जल विद्युत क्षेत्र में संयोग समझौते के अंतर्गत है। इस समझौते में एक प्रोटोकॉल के तहत भारत वर्ष 2020 तक एक न्यूनतम 10,000 मेगावाट जल विद्युत के विकास तथा उसके अधिशेष विद्युत के आयात में भूटान की सहायता करने हेतु सहमत हुआ है। भूटान में कुल 2136 मेगावाट की 4 विद्युत जल परियोजनाएं हैं, यानी HEPS, चूखा, क्रिछू तथा ताला मंगदेछू पहल जिसमें संचालित हैं, भारत की विद्युत की आपूर्ति कर रही है। अंतर सरकारी मोड में 2 HEPS नामक यानी सांगुच्छू सेकंड कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों में है। इनके व्यापार के बारे में बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार भारत भूटान व्यापार पर पारगमन समझौते यानी 1972 द्वारा संचालित होता है, जिससे अंतरिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया है। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने भारत के साथ भूटान के द्विपक्षीय तथा पारगमन व्यापार के लिए 7 नए व्यापार मार्गों को खोलने की औपचारिक घोषणा की। इन नए मार्गों में क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने तथा दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा भूटान के भारत में 12 कृषि उत्पादक यानी औपचारिक निर्यात की अनुमति प्रदान करने हेतु नई बाजार पहुंच प्रदान की गई है, जिससे देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। जानते हैं आर्थिक सहायता के बारे में। भारत भूटान का प्रमुख विकास भागीदार है। वर्ष 1961 में भारतीय यानी भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना FYP के शुभारंभ के बाद से भारत भूटान की FYPS को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत ने भूटान की 12वीं FYP वर्ष 2018 से 23 के लिए 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग, बड़ी संख्या में भूटानी छात्र भारत के अध्ययन करते हैं। भारत सरकार भूटानी छात्रों को कई प्रकार से छात्रवृत्ति प्रदान करती है। जानते हैं इसे आगे कैसे और बेहतर किया जा सकता है और क्या बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए। तो भारत भूटान संबंधों में संदर्भ और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि भारत और भूटान दोनों प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हैं, यानी प्राकृतिक जो मात्रा है उन पर काफ़ी हद तक अपनी खुद की है। यह अनिवार्य है कि वे भविष्य में पीढ़ियों के लिए इस संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित करने हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत और भूटान अपने द्विपक्षीय संबंधों में पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना यानी जारी रखें और सतत विकास को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करें। धन्यवाद। आज के लिए वह इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।